बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जब फजर की नमाज पढ़ लें, फ़ौरन बाद एक तस्बीह जिसने पढ़ी, गैब से ऐसे ख़जाने उसको मिलेंगे कि वो यकीन भी नहीं करेगा। उसके गुमान में भी ये नहीं होगा कि ये कहाँ से मुझे मिल रहा है और ये कैसे आ रहा है। फजर की नमाज के बाद मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला इन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगी हूँ। जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ें, इसके बाद आपको जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ, इसको नमाज फजर के बाद फ़ौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान आ गया वो कहाँ से आ गया है। आप बस मेरा आज का वजीफ़ा, एक ख़ास तस्बीह का जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको सिर्फ़ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दौलत में जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए इसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। सुभान अल्लाह। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं, इनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले को कर देता है। किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा जो आपके हवाले कर रही हूँ, इसको पढ़ने वाला अल्लाह ताला से बैठे बैठे जो भी ख्वाहिश करेगा पूरी हो जाएगी। जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी हाजत होगी, जो भी वो अल्लाह से मांगेगा, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला अल्लाह से अपनी दुआ कबूल करवा लेगा। और जिस बंदे से अल्लाह ताला खुश हो जाता है, इसका ज़िक्र फ़रिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी कर देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो और इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी ख़जानों से झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, रब की ज़ात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से गुजारिश करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बहनें, बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्ज़दार हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पा देने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए। जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब इस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमा देगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना ख़जाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सफ़ाती नाम पढ़ने हैं। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने यकीन कामिल के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका ये है, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएं, और आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब वजीफ़ा है। तो आपने सबसे पहले नमाज फ़जर अदा करें।
بالکل جو طریقہ بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظائف کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جتنی مرضی تعداد میں پڑھ لیں، کچھ نہیں 2-4 زیادہ بار پڑھ لیا، 2-4 کم بار پڑھ لیا، اور اگر پڑھ لیا تو تھوڑی دیر بعد پھر پڑھ لیں گے، اب کچھ دیر بعد پھر پڑھ لیں گے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو وظائف جس طریقے سے بتایا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے بتایا جاتا ہے وہ وظیفہ اسی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ وظیفہ کو کیا کریں، اور آپ کا جو بھی مقصد ہو اور جس بھی حاجت کے لیے آپ کر رہے ہوں، آپ اسی وظیفے کو سلیکٹ کیا کریں اور دیکھا کریں کہ میں نے اپنی پریشانی ختم کرنی ہے، میں نے اپنی حاجت پوری کروانی ہے، میں نے کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے، کاروبار، نوکری کے لیے، اولاد کے لیے، یا معاشی تنگی دور کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، قرض کے لیے، ہر کسی کے لیے وظائف مختلف ہوتے ہیں اور بے شمار وظائف ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی حاجت کے مطابق اور اپنی مشکل کو حل کرنے کے مطابق وظائف کو پڑھا کریں، اور جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھا کریں۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہیں تو وظائف کا اثر نہیں ہوتا۔ اور دوسری خاص بات کہ نمازوں کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نمازوں کی پابندی کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کارآمد نہیں ہوتا۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں، جائے نماز پر ہی بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجید یا مجید یا مجید آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس کو بھی اچھی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار آپ نے یا ودود یا ودود یا ودود، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ بس آپ نے نماز فجر کے بعد اپنی انگلیوں کے پوروں پر پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔